हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने जीव विज्ञान के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर, जो कि विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूत्र कणिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूत्र कणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो सूत्र कणिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूत्र कणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। तो वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है? तो शैवाल एवं कवक को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। तो शैवाल एवं कवक को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। तो कटक में क्या स्थित है? तो कटक में भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कटक में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है? तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी किसके तेल में पाया जाता है? तो विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम्स होते हैं। तो प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के कौन से भाग से होती है? तो दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। तो वृक्ष से के छाल से किसकी प्राप्ति होती है? तो वृक्ष के छाल से दालचीनी की प्राप्ति होती है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टम नेचर कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। तो कैरोलस लीनियस की पुस्तक का क्या नाम है? तो कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम सिस्टम नेचर है। सिस्टम नेचर कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में रहता है। तो शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। हेलो गाइस, तो अब हम कराने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ध्वनि का संचरण कहलाती है। तो ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं? तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में किस रूप में चलती है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। तो ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। तो ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आसोसाइड गैस का रिसाव हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क क्या है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैलाइड खनिज से क्या उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से नमक उत्पन्न होता है।
तो नमक किससे उत्पन्न होता है? तो नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। तो हैलाइड खनिज से क्या उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से नमक उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में किसकी प्रधानता होती है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता किसमें होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु ब्रोमीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा धातु किसे कहा जाता है? तो दुर्लभ मृदा धातु लैंथनाइड को कहा जाता है। तो लैंथनाइड को क्या कहा जाता है? तो लैंथनाइड को दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। तो दुर्लभ मृदा धातु किसे कहा जाता है? तो दुर्लभ मृदा धातु लैंथनाइड को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो औद्योगिक रूप में बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा यानी कि बारिश कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसमें होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं।